वज़ू करने से मुतालिक एक वीडियो आई थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आए। उन्होंने कहा कि मस्जिद में भी टंकियाँ होती हैं, टोटी होती हैं, तो वहाँ भी टोटी खोल के वज़ू करते हैं, तो क्या वहाँ भी सब लोग ज़्यादा पानी गिराते हैं? सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। ये बात मेरे जहन में नहीं रही रिकॉर्डिंग के दौरान, वरना मैं इसकी वजाहत करता। असल में मस्जिद में पहली चीज़ तो ये है कि बैठकर वज़ू किया जाता है, और मस्जिद में जहाँ पानी गिरता है वो जगह नीचे होती है बमुकाबले घर के अंदर वॉश बेसिन में खड़े होकर वज़ू होता है, और जब पानी यहाँ से गिरता है तो वो इस्तेमाल शुदा पानी हमारे कपड़ों पे गिरता है। दूसरी चीज़ ये है कि टोटी जो है वो मस्जिद में हो या घर में हो, खोल कर पूरा वज़ू करना, ज़्यादा पानी बहाना, ये दुरुस्त नहीं है। अब मस्जिद में या कहीं भी जो टोटियों का हिसाब है, लोटा नहीं है, तो वहाँ पर कहने का मेरा ये मतलब है कि जब आपने टंकी खोल के कुल्ली करने के लिए पानी लिया, तो जब आप कुल्ली करेंगे उस वक्त तक ये चलता हुआ पानी एक हाथ से बंद हो सकता है। इसी तरीके से जब आप नाक में पानी डालने के लिए लेंगे, तब भी पानी की टंकी खोल के एक हाथ टंकी पर रख के ही आप कुल्ली वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से मस्जिद हो या घर ये काम करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि लोग टंकी खोलते हैं, फिर कुल्ली करते हैं और ये हाथ फ्री रहता है और वो पानी गिरता रहता है, तो ये मस्जिद में भी दुरुस्त नहीं है, पानी की फिजूल खर्ची है। तो कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सिर्फ चेहरा ऐसा है कि आप उसे एक हाथ से धो के अगर बंद करेंगे और दोनों हाथ की सपोर्ट से धोएंगे तो ये भी हो सकता है, वरना वहाँ पे आप पानी को हल्का करके दोनों हाथ से लेके धो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर पानी को एक हाथ से लेकर पानी बंद कर दिया जाए, फिर दूसरे हाथ की सपोर्ट से धोया जाए, तो पानी कम आएगा और चेहरा पूरा 3 बार में नहीं धो पाएगा। तो किसने आपसे कहा है कि चेहरे को 3 बार में धोना है? चेहरा 100 बार में धोइए, धुलना 3 बार चाहिए। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हमारी आवाम को 3 बार धोने का तरीका नहीं पता कि 3 बार धोना किसको कहते हैं। 3 बार धोने का मतलब है पूरा चेहरा 3 बार धुलना चाहिए। पानी चाहे इसमें 103 बार लेना पड़े, पानी की गिनती नहीं है। हमें गलतफहमी क्या है कि 3 बार पानी लेना है, 1, 2 और 3, और ये इसको हम 3 समझते हैं। इसको कोई 3 नहीं है, शरीयत में गिनती का कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पानी लें और 36 बार चेहरे पे डालें और ये पूरा चेहरा 3 बार मुकम्मल धुले, ऊपर से लेकर नीचे, दाएं से लेकर बाएं, इसको 3 बार काउंट करेंगे। इसी तरीके से जब आप टंकी खोल के हाथ धोएंगे तो हाथ को भी टंकी के नीचे रख के डायरेक्ट धो सकते हैं, तो वहाँ पानी ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसी तरीके से दूसरा हाथ टंकी कंटिन्यू चालू रखें और जब इत्मीनान हो जाए कि 3 बार हाथ धुल गए, तो जाहिर सी बात है 3 बार धुला हुआ हो गया। उसके बाद आप सोचेंगे कि पानी को लेके बंद करके इस तरह करें, तो ये करने की ज़रूरत नहीं। ये किस गधे ने कहा कि आपको पानी लेके ऐसे ऐसे करना है? जब यहाँ से पानी बहा के यहाँ धुल ही गया, तो फिर इसको पानी यूँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वो गलतफहमियाँ हैं वज़ू की जो हमारी आवाम इससे वाकिफ़ नहीं है। इसलिए हमने उस वज़ू के कोर्स में छोटे छोटे ये सारी बातें आपको सिखाई और समझाई हैं, ताकि आपको पता चले असल में वज़ू होता क्या है। अब रह गया पैर को भी यूँ खड़ा रखने के बाद टंकी चला के डायरेक्ट धो सकते हैं, तो टंकी बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी, सिवाय चेहरे धोने के कि वहाँ 2 हाथ इस्तेमाल होंगे। और कुल्ली करने में तो एक हाथ से आराम से कुल्ली पे पानी लेके, चुल्लू में पानी लेके टंकी बंद हो जाएगी। तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं हो पाए। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो टंकी में इजीली वज़ू हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मिसवाक कर रहे हैं तो टंकी चल रही है, कुल्ली कर रहे हैं तो टंकी चल रही है। मसे के अंदर भी थोड़ा सा पानी लेंगे, टंकी बंद करेंगे, गीला हाथ नमी हो गई, इसी से मसा हो जाएगा। अब टंकी चालू रखने की क्या फ़ायदा? ये मस्जिद में हो या घर में हो, दोनों जगह इसराफ होगा। इसलिए हमने अपने वज़ू के उस कोर्स में ये तमाम बातें, मुस्तहब्बात, मकरूहात बिल्कुल डिटेल में और डीपली समझाए हैं कि लोगों में गलतफहमियाँ क्या हैं। वो ये 3 बार पानी करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब 3 बार हाथ यहाँ से यहाँ धुल गया, तो फिर ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह चेहरा 36 बार धोएं या 40 बार पानी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। धुलना 3 बार चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके धोएं, इत्मीनान से वज़ू करें। उंगलियों वगैरह के और हाथों की उंगली के खिलाल वगैरह करते वक्त भी टंकी बंद की जा सकती है, मिसवाक करते वक्त बंद की जा सकती है। लेकिन टंकी को लगातार चालू रख के ही पूरा वज़ू अगर मस्जिद में करते हैं तो ये गलत है। इमाम साहब को या वहाँ के उलमा को चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएं। जिन लोगों को इसकी समझ हो, वो प्यार के साथ दूसरे नमाजी को समझाएं कि पानी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए वज़ू में। तो टंकी होना कोई गलत नहीं है, टंकी के ज़रिए से पानी ज़्यादा बहाना गलत है। टंकी एक हाथ से बंद हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। वुज़ू और तयम्मुम के तमाम मसाइल सीखें सिर्फ 1 हफ्ते में हमारे वुज़ू कोर्स के साथ। मर्द और औरत दोनों के लिए विजिट करें warcstore.in पर।